इस एंड ये वाले मैच में मैंने सोचा कि यार चलो डीबीएस चैलेंज करते हैं, लेकिन देखो पिछले 2-3 मैचों में मैं डीबीएस चैलेंज करने की ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन यार वो 1-2 टॉप्स में तो मिलती नहीं है, और जब तक वो मिलती है तब तक मैं टॉप 10 में जा चुका होता हूँ। फिलहाल जल्दी गन मिलने के फायदे देखो आप। एक को तो भर दिया मैंने, सामने वाले की बारी है। अब देखो फालतू जितनी वेस्ट करनी थी मैंने एमो कर दी, अब जो भी फिलहाल मिले। अब देखो इस कारण का एमो खत्म हो गया है, 7 एमो बची हुई है इसमें लेफ्ट, अब हो गई है 9। अब देखो अंदर मैंने एक बंदा नॉक किया था, मैंने सोचा कि एक ही होगा, लेकिन और फाइनली यार कुछ भी हो बट ये वाली टीम तो गई, एटलीस्ट 2 किल तो मिले। अब देखो देखने से लग रहा था कि सामने बहुत सारी टीम उतरी, लेकिन 2-3 तो टीम उतरी जो लड़ रही हैं, तो मेरे पास तो शॉटगन है, मैंने सोचा चलो रिस्क ले लिया जाए, अगर मार दिया तो भाई वहाँ पे भी किल मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले इसको चेक कर लेते क्या पता इसके पास कारल क्या हो, लेकिन घटिया साला इसके पास कुछ भी नहीं था। अब सामने देख के लग रहा था यार कसम से भाई मतलब फायदा उठाया जाना चाहिए, अगर मेरे पास कारल होती ना सबको भर देता वहाँ पे, लेकिन चुपके चुपके जाना पड़ेगा। फिलहाल एक बंदे को शायद मेरा पता लग गया है तो वो वहाँ पे छुप गया है। अब देखो वो बंदा इतना शातिर रहता है भाई, मुझे लगा कि वो वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन देखना अब आप सीन देखो, बस मुझे लगा कि वो चला गया है तो मैं इसके पीछे छुपा, खत्म। भाई क्या ही मारा इस बंदे ने मेरे को यार। फिलहाल यहाँ पे काफी सारे क्रेट पड़े हैं, अपना काम बन जाएगा अगर मुझे इनमें से किसी भी क्रेट के अंदर एमो वेमो मिल गई, तो इसके अंदर तो कुछ नहीं है, इसकी भी लूट ली है मैंने। ओके इसके अंदर मेरे को मिल गई है काफी सारी एमो, स्कारल की भी और एकेएम की भी। ओके फाइनली M4 भी मिल गई तो अपना काम हो गया। अब देखो पूरा चर्चेबल खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर किस्मत साथ दे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अब देखो किल फीड तो मुझे दिखा नहीं रहा भाई, किल फीड बहुत लेट लेट आती है, जब एकदम से देखो उतरते देखो सिर्फ 60 बंदे बचे हुए हैं, तो मतलब 40 बंदों की किल फीड बहुत देर से आएगी। फिलहाल ये वाले बंदे को देखना कैसे मारेंगे। और फाइनली यार ये भी गया, इसने भी देखो 2 लोगों को बजाया, इसके अंदर 2 क्रेट पड़ी हुई है, लेकिन इन दोनों के पास भी कुछ ज्यादा नहीं था सिवाय इस बंदे के, इसके पास थी मिनी। एंड उससे पहले कि यार वीडियो में और आगे बढ़े आपको बताएंगे फैमिली सेफ के बारे में। देखो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप अपने छोटे भाइयों या बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो। देखो यार यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी 18+ वीडियोस हैं जो कि आप नहीं चाहेंगे कि वो देखें, या क्रोम पे ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इलीगल टाइप की हैं, ड्रग्स के बारे में बताती हैं वगैरह वगैरह, बहुत उल्टी सीधी। तो ऐसे में आप उन वेबसाइट्स उन वीडियोस को ब्लॉक कर सकते हो फैमिली सेफ के थ्रू। ये देखो iOS और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इसके थ्रू आपको क्या करना है, जस्ट इसमें अपना अकाउंट बनाना है, एंड उसके बाद आप सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो अपने बच्चों के फोन में या छोटे भाइयों के फोन में, एंड उनको आप बचा सकते हो। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक जरूर करना। खैर अपने को तो मिल गई अभी M4 और AKM। अब देखो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा हील वील करने का, क्योंकि देखो 2 ही ड्रिंक थी मेरे पास, उसके बाद एक बंदा आता है, आई थिंक ये बंदा नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ये ऊपर पता नहीं क्यों नहीं चढ़ रहा, शायद उसके हाथ में कुछ। ओके बॉट था ये, आई थिंक सो बॉट ही होगा यार, और नहीं यहाँ नहीं चुपता। अब फिलहाल उस साइड ये वाले साइड का तो हो गया पूरा का पूरा खत्म। देखो यही वाली साइड में मैंने 6 किल कर डाले, जिसमें से 2 बॉट है ओबियसली यार, बाकी सब बंदे हैं, और भी बंदे लड़ झगड़ के यहाँ पे मरे, तो मतलब 10-12 बंदे तो भाई इसी वाली जगह पे उतर गए थे। फिलहाल एक और दिखा मेरे को, खत्म था यार ये बंदा, तो मतलब इतना चुप चुप के लेट लूट रहा था वहां से। आई थिंक यहाँ पे अब उस साइड वेयर हाउस की तरफ बंदे हो सकते हैं, क्योंकि देखो पीछे वाला साइड और ये राइट वाला साइड तो पूरा क्लियर हो गया है, बट आई थिंक सब वेयर हाउस वाली साइड होंगे कुछ बंदे। अब यहाँ पे आता तो मुझे कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, मतलब इधर तो एक बंदा है जो मेरी तरफ शायद टीपी पे लेके बैठा हुआ था। मुझे लगा कि शायद इसका टीममेट पीछे हो सकता है, इसलिए मैं कंटेनर के अंदर चला जाता हूँ, कंटेनर के अंदर से फाइट करेंगे तो ताकि वेयर हाउस की साइड से मेरे को कवर मिले। अब इतना मेरे को पता था सामने वो टीपी पे ले रहा है, और मैं थोड़ा सा उसको पैनिक करने के लिए कहता हूँ। अब वो पैनिक हो गया, अब फाइनली खत्म। ऑलमोस्ट इसने काफी ज्यादा मार दिया था मेरे को, बट अब देखो पूरा जॉर्जपुल क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था यार कोई ना कोई तो होगा शायद जॉर्जपुल में। इतने में मेरे को आवाज आती है, एक बंदा सडनली मेरे को पुश कर देता है। अब मैं बस वेट कर रहा था कि भाई एक मौका मिल जाए मेरे को, इसको धर दूंगा मैं उधर ही।
अब यहाँ पे डैमेज हुआ तो लेट गया, मैंने मारने की ट्राई करी लेकिन वो पीछे चला गया। अब वो फंस चुका था वहां से क्योंकि उसको डैमेज हो चुका था वहां पे। और यहाँ पे ये वाला बंदा भी गया, डीसी बूमर। खत्म खत्म हो गया। अब मैंने सोचा यार इसकी क्रेट कहाँ गई, मतलब इधर ही तो मरा है। अब आप गैस करो इसकी क्रेट कहाँ जाएगी। मैं समझ गया इसकी क्रेट कहाँ गई होगी, वो देखो नीचे। मतलब लूट भी नहीं सकते। खैर एमो तो मेरे पे बहुत कम है एक एम की, बट इसी में चलाना पड़ेगा फिलहाल। अब मैंने सोचा कि यार देखो कुछ बंदे नोवो में अगर उतरे हैं, अगर 15-20 बंदे, तो ओबियसली 8-10 बंदे तो सिटी में उतरे होंगे। तो एक काम करते सिटी चलते हैं क्योंकि सबसे नियर वही है और वहाँ पे जाके हमको बंदे मिलेंगे। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं आया पहले तो जॉर्ज गोल में तो लग रहा था कोई नहीं है, फिर मैंने पूरा सिटी का चक्कर लगाया लेकिन सिटी के अंदर भी कोई नहीं था। यहाँ पे शायद उतर ही नहीं लोग या फिर यहाँ से उतर के चले गए। बट जब मैं वापस जॉर्ज गोल से जा रहा था तो देखना यहाँ पे एक बंदा क्या ही वेट करता है। अब जैसे मैं इस जगह पे पहुंचा तो आप मैप में देखना गन के साउंड्स आए, मेरे को सुनाई दिया कि कोई यूएमपी से फायर किया मेरे पे। अब मुझे लगा कि शायद कोई बॉट वॉट होगा क्योंकि मैं इतनी दूर चला गया था तब उसने फायर किया, कोई मतलब नहीं बनता वापस बुलाने का। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मैं स्पोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, शायद बोर्ड भी है तो दिखे तो सही एटलीस्ट, क्योंकि बोर्ड तो बहुत ज़्यादा चुपते नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखना ये वाला बंदा पहले वाले वेयर हाउस में घात लगा के बैठा हुआ था। बार बार बस गया मैं यहाँ पे। हेल्थ तो गई मेरी लेकिन 80% हेल्थ है मेरे पे। अब देखो मेरे आते वो बंदा अपने फुटस्टेप बंद कर देता है, मैं एक पिन खींचता हूँ एज ए जस्ट कि वो डर के बाहर आ जाए, लेकिन वो आता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक नेट फेंकना ही चाहिए मुझे, लेकिन ये मैंने गलत गैस कर लिया। वो लेफ्ट साइड में है बिल्कुल। अब मेरे पास नेट तो थे नहीं तो स्मोक फेंक दिया और वो देख सच में बाहर आ गया। मैं पहले से रेडी था कि ये जंप करके मेरे को मारेगा, इसलिए मैं बिल्कुल स्कोप खोला ही नहीं ऐसे समय में। और इसको खोलने भी नहीं चाहिए आपको इतनी क्लोज में। फिलहाल यहाँ से निकल लेते, अब काम तो हो गया अपना। अब सही हालत में मतलब जॉर्ज पूरा क्लियर हुआ है। अब वापस आते तो मेरे को जैसे मैं जाने लगता हूँ यहाँ से तो मुझे ब्रिज पे कुछ बंदे दिखते हैं यहाँ से। देखो एक तो चला गया पानी के अंदर और दूसरे शायद बोट्स को मार रहा है या किसको मार रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे मैं मरते मरते बचा। मतलब मैंने इतनी 4-5 बुलेट मारी उसको, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से सिर्फ 2 बुलेट पड़ी और ऑलमोस्ट 80% हेल्थ चली गई मेरी। फिलहाल मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ होने का नहीं तो मैं आ जाता हूँ ये मेरे स्क्वाड हाउस पे। अब यहाँ से क्योंकि मेरे को ऊंचाई का कवर मिलेगा और ऊंचाई भी है तो थोड़ा बेटर यहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा उनको मारने का। तो फिर से मैं सिंगल शॉट पे ट्राई करता हूँ। अब देखो मैंने इसको एक हेड दिया और एक बॉडी, लेकिन वो पानी में कूद गया वहाँ से। अब एक बंदा उसका यहीं से मार रहा था, मतलब एक बंदा पानी क्रॉस कर चुका है, दिखाता हूँ आपको अभी। उसको भी एक हेड दिया मैंने, मतलब वो हील करेगा तो अपने लिए बेस्ट मौका है यहाँ से निकल लेने का। मैं क्या करता हूँ एक बंदा उसका पानी से क्रॉस करेगा, ठीक है, वो तो रह गया अपना बिजी। लेकिन जो दूसरा बंदा है इस वाली साइड उसको मैं जाके शायद नॉक कर सकता हूँ। तो ऐसे में फिर दूसरा जब तक पानी से बाहर आएगा तो उसको मैं मार दूंगा। अब सोच के तो यही गया था। लेकिन उसका दूसरा बंदा तब तक पानी से बाहर आ चुका था और वो तो अच्छा हुआ यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क के कारण और गाड़ी के कारण मेरे को कवर मिल गया। और जब तक उसने अपना कवर बनाया तब तक मैंने भी उसको मार दिया। तो मैं सोच रहा था यार कि क्रेट कहाँ गई, लेकिन तब पता चला भाई क्रेट तो गाड़ी के नीचे घुस गई। फिलहाल ये वाले बंदे को डैमेज तो घंटा भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी बग्गी जो है मैंने पूरी तरीके से डैमेज कर दी थी। एमो कम थी तो मैंने थोड़ी सी यहाँ से एमो ले ली। उसके बाद मैं भी जो है गाड़ी लेके वहाँ आ गया। अब देखो उसकी गाड़ी तो डैमेज हो चुकी थी तो उसको भागना था ऑब्वियसली जोन के अंदर। 800-900 मीटर है जोन, मेरे पास तो मेरी गाड़ी थी तो उसके पास एक मौका था कि वो मेरे को मार के ऐसे मेरी गाड़ी लेके जा सकता था। लेकिन उसने थोड़ा सेफ वाला रास्ता अपनाया। वो मेरे को कंटेनर के ऊपर शो हो गया था, लेकिन वो क्या करता है उसको तो पता है उसकी बगी फूटी हुई है और इसलिए वो पहले ही भागने की सोच लेता है।
अब यहाँ से मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था कि वो था तो इधर ही और भागा उस तरफ को, तो मेरे को दिख गया वो फाइनली। इसके पास एक बड़ी ऑप्शन था कि ये मेरे को मार के मेरी गाड़ी लेता, बट उसमें भी फिर 50-50 टाइप का था कि वैसे अगर मैं कंटेनर के ऊपर उसको गैस करके नहीं जाता तो शायद वो भाग लेता वहाँ से और इजीली जोन के अंदर होता। अब फिलहाल ये वाली गाड़ी वाले देखना, इसको बोलते हैं इन दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन देखना भी आप। ये शायद किसी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दूसरे को मैंने नॉक कर दिया। बंदे ने स्मोक कमर तो बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन एक को मैं नॉक कर चुका था, तो जब तक वो रिवाइव होता तब तक मैं पीछे जा सकता था उनके, लेकिन उसने अपने बंदे को बोला कि तू पत्थर के पीछे चला जा। ऊंचाई का यही फायदा होता है कि जंप मारो तो भैया हेड पे लगती है बुलेट, और उसको यही घाटा हुआ कि भाई मतलब एक ऊंचाई वाले बंदे के खिलाफ वो फाइट कर रहा था। फिलहाल यहाँ भी इजीली मार दिया उसको, उसके पास कवर था पत्थर का, अगर वो पत्थर पे कवर लेता या मार सकता था मेरे को, बट फाइनली यहाँ पे लक काम कर गया मेरा थोड़ा सा। अब फिलहाल एक टीम थी जो कि बहुत देर से M249 से लोंडो को खेल रही थी, तो मैंने भी इसकी M249 उठा ली। मैंने बोला अब जो भी M249 वाली टीम मिलेगी उसको मारेंगे अपन यही वाली गन से। अब देखो वो टीम मेरे को मिलती भी है आगे जाके, लेकिन फिलहाल मेरे को यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हुआ जो कि ओपन में क्रॉस कर रहा था। आई थिंक उसने मेरे को नहीं देखा और फाइनली पेल दिया मैंने इसको। अब देखो ये जो ड्रॉप अभी अभी ड्रॉप हुआ है ये वाला नहीं, अभी एक और नया ड्रॉप होगा, तो मैं जाता हूँ उस पर, और वो जो डबल M249 वाली टीम होती है वो उसी वाले ड्रॉप पे होती है एक्चुअली। अब वो सामने ड्रॉप गिरा, मैं जा रहा था उस पर, वहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो मैंने सोचा जाके लूट लेता हूँ चुपके चुपके, बट इस बंदे के पास M249 थी और दोनों के पास ही M249 थी इनके। अब एक बंदा तो ड्रॉप के पीछे था। अब मेरे को नहीं पता था यहाँ पे दो बंदे हैं, दूसरा बंदा तो तब मुझे पता चलता है जब मैं इस पे नेट फेंकता हूँ तो मुझे पीछे से हल्का सा AWM का शॉट आता है। अब देखो जिस प्रकार से पीक कर रहा था मैं समझ गया था कि उसके पास AWM है, तो बच के रहना पड़ेगा। बट वो क्या चाल चलते हैं कि वो अपने एक टीममेट को बोलता है कि जा तो उस पर पुश कर दे, एंड ऐसे में जो है कंफ्यूजन होगा। अब वो बंदा खुद ओपन में आने की ट्राई करता है, बट मैंने इसको फिर से वापस धकेल दिया पीछे की साइड। अब इतने एक उसके बंदे का शॉट आता है मेरे पे, मैं गैस करने की कोशिश कर रहा था, अब जो भी वो बच के रहना पड़ेगा। दो बंदे हैं वो, ये गाड़ी आई उसके एक बंदे की, और मैं समझ गया उसका एक बंदा यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा वो करेगा, नियर ध्यान भटकाएगा, और दूसरा बंदा उसका क्या करेगा वो मेरे पे पीछे से आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे से 3x हटा दिया था, मुझे पता क्लोज रेंज फाइट होने वाली दोनों के साथ, बच के रहना पड़ेगा। वो भी नेट फेंक रहा था, मैं भी नेट फेंकने लगा। अब उसका एक बंदा अभी भी ड्रॉप के पीछे था, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा था, बट मैंने इसमें इतनी ओपन में आके नेट फेंक दिया और वो तब भी बच गया। खैर जो भी उसने मेरे को पुश कर दिया इसके बाद। और ये खड़ा हो गया, यही इसने गलती कर दी एक जगह पे, उसको भागते रहना चाहिए था, वहाँ से शायद ये बच सकता था, बट उसके भी चांसेस कम थे। बट फाइनली ये दोनों पहले गए और दोनों के पास M249 थी यार, मतलब मजे ही आ गए। एक के पास तो AWM भी थी, तो गलती से कनेक्ट हो जाता ना भाई, मतलब वो जो लक वाला शॉट होता वो अगर कनेक्ट हो जाता तो मारा जाता। अब सिर्फ दो बंदे बचे हुए थे और वो तो यही थे। अब आगे देखना इनके साथ भी क्या सीन होते हैं। भाई भाई बढ़िया भाई, अभी अभी आपकी की वीडियो देख के आया था देखने। अब मैं इनको क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं सर्कल में, देन हम क्या करेंगे फाइट करेंगे आपस में। अब देखो चाहे पैन फाइट करो चाहे गन फाइट करो, बात एक ही है। तो मैंने इनको बोला गन फाइट करो तुम 2v1। तो यहाँ पे मैं इनको बोलता हूँ कि भाई 10 गिनने तक एक काम करो, घर है सामने, कोई भी घर में छुप जाओ तो मैं मारने आऊँगा।
गन ही तुम नहीं लोगों है। को डिफेंड करना पड़ेगा। तो एक बंदे के पास गन नहीं होती, लेकिन इसका दूसरा टीममेट उसको गन दे देता है। अब दोनों के पास एक ही गन है, हालांकि मेरे पास 2 गन है, तो ये 2 बंदे भी हैं। तो लेकिन वो बंदा अब नहीं है, वो इधर ही भूल गया भाई। वापस उठाने आएगा अभी। अब यहाँ पे फिलहाल फाइट स्टार्ट हो चुकी है। अब जोन में जाना था, इस बात को मैं ध्यान में रखते हुए ज़्यादा आगे नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हाँ फाइट तो करनी है, जोन का वेट नहीं करने का। नुकसाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो 2 बंदे होते हैं। तो अब यहाँ पे एक नेट फेंकूंगा मैं। अगर ये नेट सही जाता है तो उसके पीछे बैठा हुआ बंदा नॉक होने के चांसेस हैं, लेकिन नेट थोड़ा सा टकराने के बाद हवा में रह जाता है। तो मैंने बोला अब पुश करने पड़ेगा। एक को मैंने नॉक कर दिया, लेकिन पता नहीं किसके नेट से कैसे मर गया भाई, वो किस्मत लग। फिलहाल इसका दूसरा बंदा जंप करके आता है इतने में, और यहाँ पे देखना भाई बाल बाल बच गया यार यहाँ पे वो बंदा। खैर अगर आपको ये गेम प्ले सही लगा तो मेरे को बताना। एंड अब जो भी आपके प्रोफाइल पे शो हो रहा है वो है तुम्हारे